ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टात्रिंशत् चतुश्शततमी कक्षा। आज हमारा सूत्र है अत्यंत संयोगे च 2128 और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। द्वितीय अध्यायः प्रथमः पादः और इसमें ये तत्पुरुष के अंतर्गत यहाँ कालाह के बाद आता है अत्यंत संयोगे च 2129। तो कालाह की अनुवृत्ति इसमें आती है, लेकिन तेन की अनुवृत्ति नहीं आती है। द्वितीया की आती है, तत्पुरुष की आती है और विभाषा, और फिर ऊपर से ये चार सूत्र अपनी अनुवृत्ति देते हैं। तो अत्यंत संयोगे सप्तमी विभक्ति एक वचनम च अव्यय, और ये सारे जो लाल में कहे गए हैं ये अनुवृत्तियां हैं। तो सूत्र की वृत्ति बनती है अत्यंत संयोगः। तो यहाँ अत्यंत का अर्थ क्या है? कृत्स्नः, पूरा का पूरा संयोग। एक का दूसरे के साथ संयोग तो ऐसे होता है योग वियोग। क्या ये कहा जा रहा है? तो भगवान समझा रहे हैं कालस्य स्वेन संबंधिना सह व्याप्ति। ठीक है। तो अत्यंत संयोग का अर्थ है एक काल का अपने संबंधी के साथ, जिसका काल के साथ संबंध किया गया है, उसकी व्याप्ति पूरी तरह वो उसमें व्याप्त हो। जैसे कि यहाँ उदाहरण है मुहूर्त सुखम। तो मुहूर्त कालवाची शब्द है और सुखम, अब सुख जो है वो केवल मुहूर्त के लिए ही रहने वाला है, पूरे मुहूर्त तक सुख है, ऐसा कहना। तो मुहूर्त से अधिक नहीं है। तो इसको कहा जा रहा है स्वेन संबंधी। मुहूर्त का संबंधी है सुखम, और काल की अपने संबंधी के साथ पूर्ण व्याप्ति है। ये इस समास की विशेषता है। तो कालवाचिनः शब्दाः, जो शब्द कालवाची हैं जैसे मुहूर्त आदि, तो और द्वितीयांताः, तो हम देख रहे हैं कि द्वितीया की भी यहाँ अनुवृत्ति आ रही है। अत्यंत संयोगे गम्यमाने, ये हमने देख लिया है। समर्थेन सुपासः या समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते, विभाषा और वहाँ विकल्प है, चाहे आप समास करें या वाक्य छोड़ दें। तत्पुरुष च समासो भवति। अब ये देखिए उदाहरणम मुहूर्त सुखम, माने मुहूर्त को सुख है, मुहूर्त तक ही ठहरने वाला सुख, उससे अधिक नहीं। तो यहाँ मुहूर्त का अर्थ बहुत छोटी अवधि, ऐसा भी पूरे 48 मिनट ऐसा अर्थ नहीं है। मुहूर्तम सुखम, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति प्रथमा एक वचनम, तो कालवाची मुहूर्तम है और साथ में द्वितीयांत है। और ये समझना है कि यहाँ पर पिछले सूत्र में कहा था कता, कता प्रत्यय से अंत होना आवश्यक था, परंतु यहाँ ऐसा कोई अनुबंध नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका अलौकिक विग्रह में हम मुहूर्त अम सुख सु कर देंगे और फिर उनका लोप करके मुहूर्त सुख में सु की उत्पत्ति करेंगे। फिर उसके बाद है सर्वरात्र कल्याणी, जो सारी रात में कल्याणी है, सर्वरात्र शोभना। अब इसमें विशेष ये देखने वाला है कि इसकी जब हमें होना चाहिए सर्वरात्रिम कल्याणी, लेकिन सर्व के साथ जब समास होता है रात्रि का,
तो वो सर्वरात्रम बन जाता है। तो इसके लिए अभी सूत्र देखते हैं। इसलिए सर्वरात्रिम अशुद्ध है और सर्वरात्रम कल्याणी शुद्ध है। तो लौकिक विग्रह में सर्वरात्रि अम और कल्याणी सु। तो यहाँ पर भी सर्वरात्रि नहीं, सर्वरात्र अम और कल्याणी सु, ऐसा करके हम आगे चलेंगे। तो ये रात्रि का रात्र बनाने वाला सूत्र है अहहा सर्वैर सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे 5487। तो ये कहते हैं अहन सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्यय इति एतेभ्यः परः रात्रि शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् अच प्रत्ययो भवति समासन्ताः। तो इन सारे शब्दों का इनके बाद में रात्रि शब्द जब होता है तो उससे अंत होने वाला जो तत्पुरुष है उससे अच प्रत्यय होता है, समास अंत। तो ये इसमें जो अहन और रात्रि कहा गया है, तो इन सब का रात्रि के साथ समास होना है, लेकिन अहन और रात्रि यहाँ केवल द्वंद्व समास के लिए है, तत्पुरुष के लिए नहीं। तो अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, इसी प्रकार सर्वरात्र। फिर है एक देशे पूर्वम रात्रेः पूर्वरात्रः अपररात्रः संख्याता रात्रिः संख्यात रात्रः, अर्थात संख्याता माने गिनी गई। पुण्या रात्रिः पुण्यरात्रः संख्या अव्ययादेः द्वे रात्रि समाहृते द्विरात्रः त्रिरात्रः अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रः निरात्रः। तो ये इससे हमें समझ में आता है कि नवरात्रि नहीं होता, नवरात्रः। तो ऐसा लगता था जैसे कि लोग नवरात्र बोलते हैं तो अपभ्रंश है, लेकिन नवरात्र ठीक उच्चारण है। ठीक है, तो यहाँ तक आज इतना ही। इति सर्वम शिवम प्रणाम।